हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो इसमें सबसे पहले हम ये बात कर लें कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशन को, कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम कब अप्लाई कर सकते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से डेराइव किया जाता है, ये चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे अपनी हेडिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात अपन और कर लें कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम कब यूज़ करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इक्वेशन ऑफ मोशन जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वहीं लगा दो, ऐसा नहीं होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की भी एक कंडीशन होती है। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या होती है कि बोला जाता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम वहीं पे अप्लाई करते हैं जहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन हम तभी अप्लाई कर पाते हैं जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब कि इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगा। ये बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या मिलता है। तो देखिए नॉर्मली अगर बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन की तो इक्वेशन ऑफ मोशन तीन टाइप्स का होता है। एक होता है फर्स्ट, दूसरा होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। हम ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी तो चेक करते हैं लेकिन यहाँ पे टाइम गिवन नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो ये तो था इक्वेशन ऑफ मोशन हम कहाँ अप्लाई करते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या क्या मिलता है, तो ये चीज़ हमने देखा। अब हमारी हेडिंग रहेगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये लिखेंगे। अब देखिए इसमें हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि इस इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसमें डेफिनेशन जहाँ तक लिखवाने की बात है, अगर लिखना हो तो आप लिख लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या मिलता है। तो आप लिख लीजिए कि इट गिव्स द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द बॉडी, इट गिव्स द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी, इन टाइम टी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है। हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी u की, और u होता है इनिशियल वेलोसिटी। ये टर्म्स आपको आने चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी ये होता है। ठीक है, अगर हम बात करें v की तो v होता है हमारा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे t होता है टाइम टेकन, टाइम टेकन ये होता है। ठीक है, ये होता है। अगर हम s की बात करें तो s को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए डिस्टेंस इसको हमेशा नहीं बोल सकते हैं, हमेशा इसको डिस्टेंस मतलब हाँ हमेशा इसको डिस्टेंस आप नहीं बोलेंगे, इसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमें इतने ही टर्म्स इसमें यूज़ करने होते हैं। इनमें से कोई भी दो गिवन हो, कोई भी दो गिवन हो तो हम तीसरी क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया जाता है। तो इसमें देखिए एक फॉर्मूला होता था एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन
वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या हम बोलते हैं टाइम टेकन ये होती है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो इसे ए से दिखाया जाता है, और या फिर आप इसे लिख लीजिए एक बार और, कि जो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी का मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन जो है वो वही रहेगा। ठीक है, टाइम टेकन ये रहेगा। एक्सेलरेशन को ए से दिखाया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को हम दिखाते हैं v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से, और टाइम इज t, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो at इज इक्वल्स टू v माइनस u आ गया। u को आप इधर भेज दीजिए तो at, या फिर आप लिखेंगे u प्लस at इज इक्वल्स टू v, और इसे ही लिखा जाता है v इक्वल्स टू u प्लस at। मेरी बात समझ में आई? तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, और ये है डेराइव हो गया। मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर डेराइव करने के लिए आता है तो इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डेराइव करते हैं। खैर इसमें कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें गिवन हैं। यहाँ पे v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट होना चाहिए, और t इज टाइम टेकन। बात समझ में आ गई? तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप पहले तो लिखिए हेडिंग है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, अब इसमें समझिएगा कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या मिलता है। तो आप लिख लीजिए इसमें, इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम t। देखिए यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मिलता है। कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो t टाइम में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, वही हम निकालते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात आप जानिए कि हमने कभी देखा था एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में देखा था। तो जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो होता था, ये हमने देखा था कि फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2, तो बाई 2 ये आता था। तो ये आता था हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो एक बात तो ये याद रखिए कि अगर हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर डिराइव करना है तो सबसे पहला स्टेप हमें ये लिखना पड़ेगा, फिर हम उसके बाद लिखेंगे हम। देखिए एवरेज वेलोसिटी तो मिल गया ना, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी कार या कोई भी बाइक होगी वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगी, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इसमें हम फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी थी और बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, बाई 2 कर देते हैं तो ये निकल के आ जाता है एवरेज वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी, ये होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन ये होता है। ठीक है, अब इसे आप ध्यान से समझिएगा। ये लिखा गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, हम ऊपर का ये पोर्शन इरेज कर दे रहे हैं, इसी को हमें ऊपर लिखना है। तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड को आप s ले लीजिए, s से डिनोट कर दीजिए। एवरेज वेलोसिटी, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u बाई 2
तो हम इसे लिख सकते हैं v प्लस यू अपॉन टू। ठीक है, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप बोलना, लेकिन आपको ऐसे ही करना होगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के प्लेस पे रखेंगे v प्लस यू बाई टू, तो v प्लस यू बाई टू इंटू टाइम इज t। ठीक है, तो जो s की वैल्यू आई है, s की वैल्यू आ गई v प्लस यू अपॉन टू इंटू टाइम इज t। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अगर आप ना पहले इसे प्रूफ नहीं किए हैं तो एग्ज़ाम में आप डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर सकते, मतलब कभी भी आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसे आपको पहले ही प्रूफ करना होता है, वो भी कई बार। ठीक है, जब कई बार प्रूफ कर लेते हैं तो आपको तरीके पते चल जाते हैं। तो हम बता रहे हैं जिस तरीके से उसी तरीके से करिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे ये कि पुट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, मतलब अब हमें v के प्लेस पे हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में u प्लस ए टी। तो अब देखिए यहाँ से s इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, v के प्लेस पे हम पुट करेंगे u प्लस ए टी, तो यहाँ पे हम u प्लस ए टी पुट कर दिए ये v के प्लेस पे, प्लस ये u अपॉन में 2 इंटू टाइम इज t। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए s इज इक्वल्स टू u प्लस यू इज 2u प्लस, अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर दे t से, तो u प्लस यू 2u होगा, और t से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2ut हो गया, प्लस a t बाई 2, ये आ गया। ठीक है, अभी तक कोई डाउट नहीं, तो ये आ गया जब, तो अब देखिए यहाँ से आप s इज इक्वल्स टू, हम इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, तो 2ut बाई 2 प्लस a t बाई 2। अब देखिए 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, s इज इक्वल्स टू बचा ut प्लस a t बाई 2, या हम इसे बोलते हैं ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। सॉरी, मैंने एक जगह गलत कर दिया, यहाँ पे t का t में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे t स्क्वायर आएगा, तो ये भी t स्क्वायर, ये भी t स्क्वायर, ये भी t स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गया कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। याद क्या रखना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई? तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है उसे हम इस तरीके से प्रूव करते हैं। और देखिए, अगर हम डाटा लिखने की बात करें तो हम यहाँ पे सब कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे कौन क्या चीज़ है क्या नहीं है, अगर उसे आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और लिख क्या सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम टेकन, a कांस्टेंट एक्सेलरेशन, t टाइम टेकन, तो ये चीज़ तो हमें पता ही है। ठीक है, अब तो ये हो गया। अब हम लिखेंगे इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपकी हेडिंग रहेगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें मिलता क्या है, तो लिखिए इसमें कि इट गिव्स द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय अ बॉडी, इट गिव्स the velocity acquired by a body in traveling a distance s, in traveling a distance s। कहने का मतलब ये है कि कोई टाइम से यहाँ मतलब है ही नहीं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो s डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, तो बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब s दूरी जाने के बाद, s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ये तरीका है, ये तरीका याद रखिएगा। हमें पता है कि बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से मिलता है v इज इक्वल्स टू
u प्लस ए टी ये मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम t को कैंसल आउट करेंगे। दरअसल यहाँ को t को रिमूव कराना है, डिस्प्लेस करना है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे कि v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए दरअसल बात ये है ना कि ये पहले ही आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे तो t है नहीं, लेकिन यहाँ पे v और u है, तो जब t नहीं है तो t रिमूव करा देंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा v माइनस यू, मतलब इसको यहाँ भेजेंगे प्लस से तो माइनस हो जाएगा, तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। अब t निकालना है तो हम लिखेंगे v माइनस यू अपॉन ए। v माइनस यू a से डिवाइड कर दीजिए तो v माइनस यू अपॉन ए, ये आ गया t की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिखेंगे कि पुट t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए इन सेकेंड इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इस वैल्यू को पुट कर देना है, और जब पुट कर देंगे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसे पुट करिए और देखिए किस तरीके से ये निकलता है। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इक्वल्स टू यू टी, और t के प्लेस पे हम v माइनस यू अपॉन ए रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, ये हो गया, तो u t आ गया प्लस हाफ a, और t के प्लेस पे हम रखेंगे v माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ पे हम रखेंगे v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो s इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा u v माइनस u का u में मल्टीप्लाई करेंगे u स्क्वायर, नीचे a है तो a ही रहेगा, प्लस हाफ a। अब देखिए v माइनस यू, अब इसका हो a, तो a जब बाहर निकालेंगे तो a स्क्वायर के फॉर्म में बाहर आएगा। ठीक है, तो ये a है, इसको हम कर देते हैं बाहर, तो आ गया a स्क्वायर, अंदर क्या बचा v माइनस यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो a है और ये स्क्वायर है, तो जब ये बाहर आ जाएगा तो a स्क्वायर के फॉर्म में बाहर आएगा और अंदर बचेगा v माइनस यू। ठीक है, अब देखिए s इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई a प्लस हाफ। अब देखिए a से a कैंसिल हो गया। ठीक है, नीचे बच गया a, नीचे बच गया a। अब यहाँ पे देखिए इसको भी अपन ओपन करेंगे तो v माइनस यू का होल स्क्वायर, तो v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2uv, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो जब एलसीएम लेंगे तो ये 2 है और ये a है। ठीक है, तो नीचे बन जाएगा हमारा 2a, तो हम एलसीएम लेंगे तो नीचे बनेगा 2a। ठीक है, अब देखिए a से a कटेगा लेकिन 2 बचेगा, तो 2 से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2uv, जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2uv माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u स्क्वायर प्लस। अब देखिए ये तो नीचे आ गया, बचा क्या यहाँ पे v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, ये बचा है। ठीक है, अब देखिए 2uv से 2uv ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये माइनस 2u स्क्वायर है और ये प्लस 2u स्क्वायर है, तो माइनस ज़्यादा है प्लस वाला कम है, तो माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पे बचेगा माइनस u स्क्वायर, ये बचेगा प्लस v स्क्वायर, बाई बचेगा 2a, और ये किसके बराबर होगा, s के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब यहाँ से निकालते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको यहाँ भेज दीजिए तो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा v स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हमें मिलता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये मिल जाता है। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है।
बस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देंगे तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये तीनों के तीनों इक्वेशन याद करने हैं, ठीक है, याद रखने हैं। और जितने अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब ढेर सारा न्यूमेरिकल करने वाले हैं इंक्लूडिंग एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी तो हम करेंगे ही, एनसीईआरटी के अलावा भी हम करने वाले हैं। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गया कि v² = u² + 2as, ये आ गया है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो खैर यहाँ पे कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये हमें आगे बहुत काम आता है। मतलब कि पूरा का पूरा 11th का जो पोर्शन है वो यही सब है, मतलब मोर देन पोर्शन। आप ये बोलेंगे कि ये इक्वेशन हमें वहाँ पे यूज़ करना तगड़े से आना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि वहाँ अलग से कोई चीज़ पढ़ाई जाएगी, वो चीज़ वहाँ से अलग से नहीं पढ़ाई जाएगी। हाँ, ये रहता है कि थोड़ा एडिशनल रहेगा, लेकिन जैसे आपको बेसिक पता है ना तो वहाँ पे मज़ा आता है पढ़ाई करने में। ठीक है, तो हम अब बात करेंगे कि ये तीनों इक्वेशन हमें याद करनी पड़ेगी, ठीक है, और याद होनी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v = u + at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ut + ½ at²। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है b² = u² + 2as के बराबर। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो इसमें एक बात लिखिए, चलिए लिखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए, फर्स्ट पॉइंट मत लिखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आप एक पहले एरो लगाइए, उसके बाद लिखिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन। देखिए ये तरीका है, पहले हम ये समझेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद ना क्वेश्चन करेंगे। तो पहले अपन ये कर लेते हैं, टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोशन वी शुड रिमेंबर दैट के आगे आप एक डैश लगाइए, ठीक है। अब उसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए और लिखिए इफ़ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इफ़ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कॉमा its initial velocity, उसके बाद कॉमा u = 0। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से? रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वहाँ पे u की वैल्यू क्या आने वाली है? 0 के बराबर, ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट लिखिए, इफ़ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, कॉमा its final velocity, कॉमा v = 0। बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फाइनली रेस्ट पे आ जाता है, तो हम ये बोलेंगे कि v की वैल्यू 0 के बराबर होगी। लेकिन बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, या हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर है, तो अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर होता है तो u की वैल्यू 0, फाइनली रेस्ट पे होता है तो v की वैल्यू 0 होती है। थर्ड पॉइंट लिखिए, इफ़ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ़ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी its acceleration, कॉमा a = 0। मतलब देखिए समझिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वहाँ पे हमें कोई एक्सेलरेशन नहीं मिलता है। मेरी बात समझ में आई? तो चलिए, ये तो हमने कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे, ठीक है।
चलिए अपन एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको हम देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन आप लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अ स्कूटर अक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ velocity of 36 किलोमीटर पर आवर in 10 सेकेंड just after the start. Calculate the acceleration of the scooter. यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि जो शुरुआती वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, लेकिन ठीक है बोल रहा है कि टी टाइम के बाद, टी जो है वो टाइम है और ये दे रहा है 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड के बाद जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो हो जाती है कितना, 36 किलोमीटर पर आवर के बराबर। तो इतनी वेलोसिटी हो जाती है, तो हमसे बोल क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बताइए, मतलब स्कूटर का एक्सेलरेशन बताइए 10 सेकेंड के बाद कितना होगा। ठीक है, अब देखिए इसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, किसमें, मीटर पर सेकेंड में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमने देखा था कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कितने से, 5/18 से। तो ये आ गया 18 2 ज़ा 36 और ये 5 2 ज़ा 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, मतलब ये है कि जो स्कूटर था वो 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, मतलब कि वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे बोला गया था कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब ये देखिए हम ये कर सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी का मतलब v माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 बाई टाइम कितना लिया गया है 10 सेकेंड, यानी कि ये आ गया 10/10, यानी कि ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो ऑब्जेक्ट या जो स्कूटर था, स्कूटर का एक्सेलरेशन कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करेंगे कि v, देखिए हमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो ये समझते हैं, हमसे पूछ रहा है यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी a की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए इसमें आते हैं, तो देखिए तीनों जगह एक्सेलरेशन गिवन है। ठीक है, लेकिन हमें दिया क्या क्या है, हमें u दिया है, हमें t दिया है। देखो हमें u दिया है, हमें t दिया है, ये दिया है, लेकिन थर्ड इक्वेशन में t तो कहीं नहीं दिया है, मतलब इसे सॉल्व करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब बात करेंगे इन दोनों में कौन सा यूज़ होगा। तो देखिए हमसे पूछा है एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे ये है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमसे पूछा ही नहीं है। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है तो ये भी हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हो क्या रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों है और दोनों के दोनों अननोन है। तो अगर दोनों में से हमें कुछ भी मिल जाता तो हम ये इक्वेशन यूज़ करके a की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, मतलब अगर s भी गिवन होता तो a की वैल्यू हम निकाल लेते, लेकिन s तो गिवन नहीं है और s गिवन नहीं है, इसलिए ये यूज़ नहीं होगा, पहला वाला यूज़ होगा। तो पहले वाले में हम लिखेंगे v इक्वल्स टू u प्लस a t, ये लिखेंगे। v की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया 10 इज इक्वल्स टू u कितना दे रखा है 0, तो 0 प्लस a हमसे पूछा है टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड, तो इंटू करेंगे 10। तो देखिए 10a इज इक्वल्स टू आ गया 10, मतलब a का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a, तो a इज इक्वल्स टू 10/10 का मतलब ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई डाउट नहीं है,
ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा यहाँ का लेक्चर आज हम ख़त्म करते हैं, अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे। इसके बाद देखिए हमें ग्राफिकल मेथड पढ़ना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब ग्राफ के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। और हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड। तो डोंट वरी, हम आपका एनसीईआरटी भी पूरा कराएंगे और जितने बेहतर क्वेश्चन होंगे हम आपको होमवर्क में भी देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम अपनी सभा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो गुड बाय।